अगर आपकी बेटी अपने सपने खुलकर बताए और आप समाज के डर से उसे रोक दें, तो क्या आप खुद को सही कह पाएंगे? यहां एक सवाल उठता है, क्या सच में शादी किसी लड़की की सुरक्षा होती है, या कभी-कभी वही उसकी सबसे बड़ी परीक्षा बन जाती है? ये कहानी एक बेटी के टूटे हुए सपनों, एक पिता की मजबूरी और आत्मसम्मान की है। अनन्या बचपन से ही अलग थी। उसकी आंखों में सपने भी अलग थे और सोच भी। जब बाकी लड़कियां गुड़िया और खेलों में खुश रहती थीं, तब अनन्या अपने पिता महेश को देखती रहती थी। रोज सुबह फाइल लेकर दफ्तर जाते हुए, जिम्मेदारी का बोझ और आंखों में ईमानदारी की चमक लिए। अनन्या के दिल में बस एक ही बात घर कर गई थी कि उसे भी देश की सेवा करनी है, अपने पिता की तरह किसी काम आना है। वो अक्सर मां शारदा से कहती, एक दिन मैं भी पापा की तरह फाइल लेकर दफ्तर जाऊंगी। उसकी आवाज में डर नहीं, बस भरोसा होता था। पर शारदा और महेश की सोच अलग थी। वे जमाने से डरे हुए थे। उन्हें लगता था दुनिया सुरक्षित नहीं है, खासकर लड़कियों के लिए। उनकी नज़र में सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही थी कि बेटी की शादी अच्छे घर में हो जाए, ताकि वे चैन की सांस ले सकें। अनन्या जब अपने सपनों की बात करती, तो दोनों मुस्कुराकर टाल देते। उन्हें लगता था नौकरी बाद में भी हो सकती है, पर शादी सही समय पर जरूरी है। इसी बीच नीरज का रिश्ता आया। देखने में सधा हुआ, बोलने में मीठा, और उसके घर वालों ने साफ कहा कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए, न धन न गहने। ये सुनते ही महेश को लगा जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। उन्हें लगा भगवान ने उनकी सुन ली। अनन्या ने बहुत विरोध किया। उसने रोते हुए कहा कि वो अभी शादी नहीं करना चाहती, वो पढ़ना चाहती है, कुछ बनना चाहती है। पर उसकी हर बात समाज की आवाज में दब गई। आखिरकार उसके सपनों को रस्मों और डर के नीचे दबा दिया गया। शादी धूमधाम से हुई। अनन्या ने लाल जोड़ा पहना, पर दिल में अजीब सी घबराहट थी। शुरुआत के कुछ दिन सब ठीक लगा, मुस्कान, मेहमान और मीठी बातें। पर धीरे धीरे असलियत सामने आने लगी। पहले इशारों में बात हुई, फिर खुलकर। धन कम था, गहने हल्के थे, और फिर वाहन की मांग भी रख दी गई। महेश का दिल बैठ गया, पर समाज में इज्जत और बेटी की शादी टूटने के डर से उन्होंने सब कुछ दे दिया। उन्हें लगा अब सब ठीक हो जाएगा, पर सब ठीक नहीं हुआ। कुछ महीनों में ही अनन्या की जिंदगी बदल गई। जिस घर को वो अपना समझकर आई थी, वही घर अब उसे काटने लगा। नीरज काम नहीं करता था, सारा दिन घर में पड़ा रहता और हर बात पर गुस्सा करता। अनन्या से बार बार कहा जाता कि वो मायके से धन लाए। जब उसने मना किया तो ताने बदले और फिर हाथ उठने लगे। वो मां से खुलकर बात भी नहीं कर पाती थी। हर समय कोई न कोई आसपास रहता। उसकी आंखों की चमक खत्म होने लगी थी। एक बार वो मायके आई तो छोटी बहन कविता ने उसे देखते ही पहचान लिया कि कुछ बहुत गलत है। उसके पास न गहने थे, न अच्छे वस्त्र। अनन्या ने रोते हुए बताया कि शादी में मिले सारे गहने बेच दिए गए। पिता का दिया फोन भी नीरज ने छीन लिया था। ये सब सुनकर कविता का दिल कांप उठा। एक रात अनन्या ने कविता को फोन किया। आवाज टूट रही थी। उसने कहा, अब और सहा नहीं जाता, पापा से कहो मुझे यहां से ले जाएं, मैं हर दिन मर रही हूं। कविता रो पड़ी। उसने तुरंत पिता को बताया, पर महेश समाज के डर से अब भी उलझे हुए थे। उन्हें चिंता थी कि अगर बड़ी बेटी वापस आ गई तो छोटी की शादी पर असर पड़ेगा। तभी कविता ने कड़वी बात कह दी, एक बेटी की शादी बचाने के लिए क्या आप दूसरी बेटी की जिंदगी कुर्बान कर देंगे? ये बात शारदा के दिल को चीर गई। उसकी ममता जाग उठी। उसने साफ कहा कि अब वो चुप नहीं रहेगी। बेटी की जान समाज से ज्यादा जरूरी है। कुछ समय बाद अनन्या मां बनने वाली थी। घर में खुशी के बजाय और जहर घुल गया। ससुराल वालों का लालच अब हैवानियत बन चुका था। एक रात अनन्या ने सुना कि वे कह रहे थे कि बच्ची को नहीं रखा जाएगा। ये सुनकर अनन्या के अंदर कुछ टूट गया और उसी पल कुछ मजबूत भी बन गया। जब उसकी नन्ही बेटी पैदा हुई तो उसने फैसला कर लिया। एक रात वो बच्ची को सीने से लगाकर उस घर से निकल गई, बिना पीछे देखे। सीधे महिला आयोग पहुंची। वहां उसने पहली बार खुलकर अपनी कहानी सुनाई। महेश अपनी बेटी और नातिन को घर ले आए। उस दिन उन्होंने अपने डर को हराया। आंखों में आंसू थे, पर दिल हल्का था। उन्होंने कहा,
अब मैं अपनी बेटियों को झुककर नहीं बल्कि सिर उठाकर जीते देखना चाहता हूं। अलग होने के बाद अनन्या ने खुद को पढ़ाई में झोंक दिया। बच्ची उसकी ताकत बन गई। कई रातें जागते हुए बीतीं, कभी थकान, कभी आंसू, पर उसने हार नहीं मानी। वो जानती थी कि अब उसे सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी बेटी के लिए भी मजबूत बनना है। समय बीतता गया। 3 साल बाद वही अनन्या जो कभी टूटी हुई थी, आज एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी बन चुकी थी। उसकी आंखों में अब डर नहीं, आत्मसम्मान था। एक दिन उसके कक्ष में एक अर्जी आई। सामने एक बुजुर्ग माँ, एक रोती बेटी और एक पुरुष खड़ा था। अनन्या ने नजर उठाई तो पहचान गई। वो नीरज था। वो अपनी बहन के लिए न्याय मांगने आया था। वही कहानी, वही दर्द। एक पल को अतीत सामने आ गया, पर उसने खुद को संभाला। उसने अधिकारी की तरह सवाल पूछे। नीरज की आंखों से घमंड गायब हो चुका था। वो पसीने में डूबा खड़ा था। कुछ देर बाद वे लोग चुपचाप अर्जी छोड़कर चले गए। अनन्या ने पलटकर नहीं देखा। उस दिन उसने समझा कि जीत बदला लेने में नहीं, बल्कि खुद को साबित करने में होती है। नीरज को राहत नहीं मिली, पर उसे अपने कर्मों का सच जरूर दिख गया। और अनन्या, वो उस रोशनी में खड़ी थी जो उसने खुद अपने संघर्ष से जलाई थी। अगर ये कहानी आपको छू गई हो तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें, और ऐसी सच्ची कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें प्यार और रिश्ते।